दुश्मन को तबाह व बर्बाद करने का अमल जो आप पेश करने वाला हूँ, दुश्मन का सत्यानाश हो जाएगा। तिलस्म लिखना है आपने और लिखने के बाद इसको बोतल में बंद करना है और बोतल में बंद करने के बाद आपने उस बोतल को मिट्टी में गड्ढा खोद कर दफन कर देना है। इंशाअल्लाह दुश्मन अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नाजायज़ के लिए किसी की रज़ा किया जाए। अगर कोई वाकई ऐसा दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहा है, आपकी गलती उसमें नहीं है, दुश्मन की गलती है, आपको वो परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हो। ऐसा न हो कि आप हर किसी के लिए उठकर इस अमल को करना शुरू कर दें। इसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होगा, ख़ास इजाज़त आपको चाहिए होगी, फिर आप इस अमल को कर पाएंगे। और मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि किसी के लिए नाजायज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जायज़ के लिए करें, जायज़ काम के लिए करें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल होगा और आपके काम में बरकत होगी और जो भी आप चाहते हैं इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। दुश्मन अपनी खामोशी में ही दफन हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के नक्श की जानिब। जो मैं ये ग्राफ बना चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये 16 खाने का नक्श है, ये आपके सामने बना हुआ है। इसी तरह का आपने बना लेना है। और इसमें आपसे गुजारिश है कि मेरे टिकटॉक वाले जो दोस्त हैं वो वीडियो को लाइक भी करें और रिपोस्ट भी ज़रूर किया करें, उससे हमारी रीच बढ़ती है थोड़ी सी। तो चलिए आपके नक्श को शुरू करते हैं। ये इंतहाई सादा सा नक्श है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है करने वाला, छोटी छोटी अलामात सी हैं वो आपने बनानी है। ये देखें, ये एक अलामत पहली हमने यहाँ बनाई है, इसके ऊपर हम एक लिखेंगे। इस तरह की अलामात ये सारी की सारी बनने वाली हैं, जो आपको दिखाता हूँ करीब करके। इस तरह की आगे चलेंगे तो आगे दूसरे खाने में हम लिखेंगे एन और एन के साथ लिखा जाएगा मीम। अगले खाने में चलेंगे, लाम अलिफ ला लिखेंगे और उसके बाद यहाँ भी मीम लिखेंगे। आखिरी खाने में चलेंगे तो इस तरह की एक अलामत बनेगी, इस तरह की आप अलामत बनाएंगे और इसके बाद यहाँ भी मीम लिखेंगे। फिर आ जाएंगे हम दूसरी लाइन में, यहाँ हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। अगले खाने में 0 लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर यहाँ 3 लिखा जाएगा। उसके अगले खाने में ये इस तरह की अलामत बनेगी जैसे आप पहले बना चुके हैं, इस तरह की। और यहाँ इसके ऊपर ये ते की अलामत बनाई जाएगी और उसके बाद और साथ में इसके मीम लिखा जाएगा। आगे चलेंगे आखिरी खाने में, तो यहाँ हम फिर 30 लिखेंगे, 0 और 3। अब आ जाएंगे हम तीसरी लाइन में, यहाँ हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे, यहाँ एक ही हर्फ आएगा। उसके बाद इस खाने में आ जाएंगे अगले में, तो यहाँ एन को लंबा करेंगे और लंबा करके यहाँ नीचे इस तरह से बिठाएंगे और यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ तोय वाली अलामत जो पहले आपने ये बनाया है इसे बना देंगे। उसके बाद आगे अगले खाने में सबसे पहले हम 3 लिखेंगे और उसके बाद 1 लिखेंगे। फिर अगले खाने में, इसके आखिरी खाने में ये अलामत हम ऐसे बनाएंगे और इसके ऊपर यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ हम 1 लिखेंगे। अब ये 3 खाने हमारे 3 लाइनें जो हैं ये फिलअप हो चुकी हैं। अब आखिरी लाइन हमारे पास बाकी है। इसमें सबसे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, यानी 30 लिखा जाएगा। उसके बाद ये स्वाद की तरह अलामत बनेगी और नीचे इसको ऐसे भी नीचे लाएंगे हम और इसके ऊपर हम लिखेंगे 4। इसके आगे चलेंगे तो 0, 4 और 1। अब आखिरी खाना हमारे पास बचता है, इसमें हम ये अलामत बनाएंगे इस तरह से, ये जैसे है की अलामत होती है इस तरह बनेगी आखिर में, और इसके ऊपर हम लिखेंगे 3। अब ये देखें, ये मुकम्मल तावीज़ आपका नक्श जो है ये तैयार हो चुका है। नीचे आपने सिर्फ अपना उसका नाम लिखना है, आपके जो दुश्मन है उसका नाम लिखेंगे और उसका तरीक़ाकार ये रहेगा, फ़ुलां बिन फ़ुलां। अब ये फ़ुलां बिन फ़ुलां जो लिखा गया है, इसमें पहले फ़ुलां पे आप अपने दुश्मन का नाम लिखेंगे जो आपके ख्याल में आपका दुश्मन है। फिर अगर वो मर्द है तो बिन लिखकर अगले फ़ुलां पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर वो कोई ख़ातून है जो आपको लगता है कि आपकी दुश्मनी में आगे बढ़ रही है, तो पहले फ़ुलां पे ख़ातून का नाम लिखेंगे, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फ़ुलां पे उसकी वालदा का नाम लिख देंगे। इस तरह से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको अलग कर लेंगे
और ये फालतू कागज़ जो है इसको हमने काट देना है। फालतू कागज़ को अलग करके तो फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये अपना आपका मुकम्मल हो गया। इसको आपने 2-3 कतरे इत्र के लगाने हैं। उसके बाद आपने इसको बोतल में बंद करना है। बोतल आपके पास शीशे की हो, प्लास्टिक की हो, बड़ी हो, छोटी हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इसको उसमें बंद करना है। अब याद ये है कि हमने उसको बना लिया है। बनाने के बाद आपने इसको नाम भी लिख दिया है। उसके बाद इत्र भी लगा दिया है। उसके बाद आप इसको फोल्ड कर लें, इस तरह से गोल कर लें। बोतल में डालना है आपने, और किसी छोटी शीशी में भी डाल सकते हैं जिसके ऊपर ढकना हो। अब जैसे मेरे केस में ये मेरे पास एक बोतल है, इसमें मैं इसको डालूँगा। इसी तरह से आपने इसको बोतल में डालना है और उसके बाद ये ढकना आपने इसके ऊपर लगा देना है। अब ये तावीज़ आपका बन के आपने ये समझे कि आपने अपने दुश्मन को बोतल में बंद कर दिया। अब इसको कहीं भी गड्ढा खोद के, अगर आपके घर में कोई बागीचा वगैरह है, कोई लॉन वगैरह है, तो उसमें थोड़ा गड्ढा खोद लें। नहीं तो बाहर चले जाए किसी पार्क में, थोड़ा सा गड्ढा खोद के इतना सा जिसमें ये बोतल आ जाए, उसको दफन कर देना। आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन जगह को याद रखना है, अगर कभी खुदा न खास्ता आपको वो बोतल निकालनी पड़े, आप देखें कि दुश्मन को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये बोतल को निकाल के इस तावीज़ को बोतल समेत ढकना खोल के पानी में बहा सकते हैं, ताकि आपको दुश्मन को जो अजाब हो रहा है वो ख़त्म हो जाए उसका। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपने इसकी इजाज़त ज़रूर लेनी है। इजाज़त के बगैर इसको नहीं करना, और करना भी जायज़ मकसद के लिए है। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आप इसको कर सकते हैं, हर जगह पर इसको मत कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी आज की वीडियो यहाँ तमाम हो गई। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफ़िज़।